एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में आपको भाग्येश और भाग्य के ऊपर कुछ विचार देने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा आशय है कि आप सबको ज्योतिष की जानकारी बराबर देता रहूं। आपके विचार हमें मनोबल बढ़ाने में बड़ा सहयोग देते हैं, तो कृपया आप अपने विचार हमें जरूर देते रहिए। पुरुषार्थ से भाग्य बदलता है, निश्चित बात है, लेकिन भाग्य में लिखे हुए व्यक्ति ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, यह भी मानना पड़ेगा। बादशाह के पास ताज है और बीरबल के पास बुद्धि है। बीरबल के बराबर बादशाह के पास बुद्धि नहीं है, पर फिर भी बीरबल केवल वजीर रह गए, गुलाम रह गए, और अकबर के पास भाग्य है, इसलिए शहंशाह हो गए। कहने का मतलब भाग्य का बड़ा महत्व होता है। हमारे जन्म कुंडली के मुताबिक हमारा लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लग्न का मालिक यदि मजबूत हो और भाग्य का मालिक केंद्र में गया हो और लग्नेश के बल के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। मान लीजिए आपका वृश्चिक लग्न है, लग्न का स्वामी हो गया मंगल, ठीक है, और भाग्येश यानी नवमेश हो गया चंद्रमा। अब अगर चंद्रमा केंद्र में गया हो और यहीं पर बृहस्पति बैठा हो कर्क में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और लग्नेश यानी मंगल भी बलिष्ठ है, ठीक है। दूसरा, अगर भाग्येश यानी नवमेश बलवान हो और नवम भाव में शुक्र तथा केंद्र में बृहस्पति हो, तो मनुष्य का पिता बहुत ही भाग्यशाली होता है। यदि भाग्य से दूसरे भाग्य के द्वितीय स्थान अर्थात दशम घर में या लग्न में मंगल हो और नवमेश नीच राशि में गया हो, तो जातक का पिता निर्धन होता है। आप इस कुंडली के मुताबिक समझने का प्रयास करें, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इस कुंडली में वृश्चिक लग्न है, ठीक है। वृश्चिक लग्न है तो ठीक वृश्चिक लग्न से 10वें स्थान पर सिंह राशि आती है, यानी सिंह लग्न है। ये भाग्य के दूसरे घर का कारक है। सिंह लग्न का कारक सूर्य बन जाता है, ठीक है। भाग्य से दूसरे दशम घर में या लग्न में मंगल बैठा हो और नवमेश, यहाँ पर नवमेश चंद्रमा है, नवमेश चंद्रमा नीच राशि में चला गया है, तो जातक का पिता निर्धन होता है, ठीक है। यदि भाग्येश केंद्र में हो, भाग्य का मालिक केंद्र में हो और उसे बृहस्पति देखता हो, तो जातक का पिता अनेक वाहनों से युक्त राजा और राजा के तुल्य होता है। अगर भाग्येश दशम में और दशमेश नवम में हो, स्थान परिवर्तन योग बनता है, तो नवमेश को शुभ ग्रह देखें तो मनुष्य का पिता कीर्तिमान और विशिष्ट धनाढ्य होता है। अगर भाग्येश यानी भाग्य का मालिक परम उच्च में गया हो और भाग्य भाव के नवांश में गुरु हो, लग्न से केंद्र में शुक्र हो, तो पिता दीर्घजीवी होता है। तो ये वीडियो छोटा सा आपको मैं इसलिए बना कर दे रहा हूँ ताकि आप छोटे छोटे वीडियो से समझ सकें ज्योतिष के सही मायनों को। आइए हम अगले वीडियो की तरफ चलेंगे, उसके पहले आपसे विदा लेते हैं। आपके विचार हमें अवश्य चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।